हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा क्योंकि हम अब आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड बन चुके हैं, तो फिर लाजम तो होता है। तो चलते हैं वीडियो के। यहाँ पर योगी साहब के रिलेटेड उनकी स्पीच है, पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था, और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। 86,000 और 2,20,000 करोड़, आप दुगने की बात कर रहे हैं, दुगने से ज्यादा है। सेल टैक्स में जो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर के 51,000 करोड़ रुपए आ पाता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में, इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने जा रहा है। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पे भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था, और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़। ये पैसा किसके पास जाता था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे हैं कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। 12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जान ही रहा है। लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे, उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी, और जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में, तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया था।
क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा। लेकिन बहुत सारी जैसे योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निरी, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे, वही जब कुछ नहीं चलता है तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम 16-17 की तुलना में देखें तो यह दुगने से अधिक बढ़ा है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए की राशि केवल, यानी 1,47,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होगा। एक बड़ी राशि है, पहले की तुलना में दुगने से अधिक राशि है। और प्रदेश के अंदर निर्यात, कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। जी, वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं जो मुद्दे अपना योगी आदित्यनाथ ने उठाए उस पर बाद में आऊंगा। पहले जिस पार्लियामेंट में वो खड़े हुए थे, जिस वो पार्लियामेंट में थे, यूपी की थी ना, उसकी मैं कुछ 4 खसूसियात आपको बता देता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान के साथ। बस बनता नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, और हम जो कहते हैं कि हमें औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, औरतों को ये करते हैं, वो करते हैं, सब ड्रामेबाजी, रंगबाजी। उधर देखे कि औरतों को अलहदा बिठाया गया है, हालांकि एक सेकुलर स्टेट है, उनको अलहदा इज्जत देकर, अलहदा स्टेटस देकर, अलहदा पार्लियामेंट में उनकी पोजीशन बनाई गई है कि आपने, ये आपकी पोजीशन है, मगर उनको मखसूस पोजीशन है उनकी। सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, यूपी अपना योगी साहब बयान कर रहे थे तो कोई भी उसका दौरान नहीं कर रहा था, हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा था। जिस तरह हमारे जिस तरह हमारा मछली बाजार बन जाता है जब पार्लियामेंट में कोई बात करता है, या जो पार्लियामेंट में वो उसे कहते हैं सूबाई असम्बली थे, वो सुबह था। मैं मछली बाजार का एक हवाला देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ मछली बाजार क्यों बनता है, वे एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं कि भाई आप हमारी हकीकत ना बताएं, आप हमारी हकीकत ना बताएं। उधर डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरा उनको नजर आ रही है, ऑपोजिशन को भी नजर आ रही है कि डेवलपमेंट कर रही है, वो कैसे मछली बाजार बनाएंगे। अच्छा, इसलिए भी तीसरा कंपैरिजन करेंगे, उनकी जो असेंबली है, यूपी की असेंबली जो है, उसका जो फर्नीचर और उसका माहौल, उसका जो वो बैठे हुए हैं स्पीकर साहब सुनने के लिए, उनका सारा सेटअप देखें और कभी पाकिस्तान पर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इस तरह लगता है कि जिस तरह मैं वो बयानी अल्फाज में कह सकता क्या हमारा यार बिल्कुल भी बेड़ा गर्क है। और जो इस्लामिक स्टेट होने के नाते
औरतें भी मिक्स हैं, कोई औरतों की उधर बात सुनते ही नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ये असम्बलियों की तकरीर सुनी है, लेकिन कोई गौर ही नहीं देता। लेकिन उनको अलग स्टेट दी कि ये मैं बड़ा खुश हुआ। अब आते हैं उसकी तरफ, मोदी साहब योगी साहब की जो अचीवमेंट की है उन्होंने यूपी वो के तो लिए। अनबिलीवेबल। जो आखिरी बात थी ना कि इस हुकूमत ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया, माफिया बढ़ाने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। जो सियासत में ये माफिया होता है ना, इधर तो पाकिस्तान में भी हर जगह हर सियासतदान ने अपना माफिया बनाया हुआ है जो लूटने के लिए। ये बहुत बड़ी बात की योगी साहब ने कि ये जो सियासतदान है ये अपना माफिया बनाते हैं, इससे पैसे लूट कर भी बाहर की कंट्री में जजीरे बनाते हैं। और आज हमारे मुल्क का यही हाल है। इसी वजह से योगी साहब ने और मोदी साहब ने सियासत को इबादत माना है। उसने अपनी अवाम को फैसिलिटी दी है, इसलिए वो अवाम उसके साथ है। अच्छा, पहली अचीवमेंट उन्होंने गिनाई कि हमने रेवेन्यू 86,000 करोड़, पाकिस्तान ने तो इतना सुनी नहीं होगा कभी, उससे बढ़ाकर 2 लाख करोड़ 2 लाख हजार करोड़ इस तरह को बता रहे थे पैसे, इतने थे मेरे ख्याल में। तो यार इतना 2 गुना से भी ज्यादा, अगर 86,000 भी बनता है उसको 2 गुना पैसे वो पहले एवरेज के साथ चल रहे थे। जब से योगी साहब और मोदी साहब की हुकूमत एकदम उन्होंने जंप लगाया है भाई, उन्होंने से भी वो आगे बढ़ चुके। हमने देखा नहीं उनके कई ऐसे बदमाश थे जिन्होंने खुद सरेंडर किया था, उनके जा सरेंडर किया है खुद। इसे कहते हैं कानून, इसे कहते हैं अपनी अवाम की इबादत। असल भाई आप भी बैठे हैं, सुन रहे थे, वीडियो देख रहे थे, आप भी अपने कमेंट दें, इसके बाद फिर मैं अपनी फिर बताऊंगा कि क्या क्या अचीवमेंट है इसमें। मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, ज़रा बहस करने से बेहतर है कि मैं एक ही लफ्ज़ बोलूं, और वो है अपने आम आवाम के लिए इंसाफ। बस यही बात है। हर महकमे में ये चीज आ जाए तो हर चीज जो है ना वो ठीक हो जाए। जो उन्होंने आखिरी अल्फाज बोले हैं ना भाई, वो मैं तो कहता हूँ 100% इस पर हमारे यहाँ अमल हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है कि जो हमारी जमाते हैं उन्होंने अपने माफिया बनाए हुए हैं और लूट के पाकिस्तान। जी रहमतुल्लाह, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? योगी साहब की तकरीर सुनी थी आपने? भाई मैंने तो सुन रहा, मैं बड़ा हैरान हो रहा था, उन्होंने कमाल कर दिया है। तो मैं एक ये हिंट देना चाहता हूँ कि वो जो है वो क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। नहीं, वो दूसरे जो तारीख लेकर निकले हुए हैं कि मैंने बनना है अगला, वो खत्म हो गई, राहुल वो खत्म हो गया है। तो वो तो कभी बन ही नहीं सकते। अगर बनेंगे तो मोदी साहब के बाद ये बनेंगे योगी आदित्यनाथ। तो इन्होंने भाई कमाल कर दिया है, कहाँ से कहाँ लेकर चले गए हैं। बिल्कुल जी, ये उनकी अपनी कौम से मोहब्बत, इंसाफ, अपनी कौम को अपना घराना समझना सबसे बड़ी बात होती है। मेरा एक घराना है, मेरा एक फैमिली है, जब मैं उनकी बेहतरी के लिए काम करूंगा तो जरी बात वो आगे निकलेंगे। उन्होंने अपना घराना समझा, अपनी फैमिली समझा, अपने मुल्क की बेटियों को, बहनों को अपनी बेटियां बहनें समझा, अब मुल्क के बेटों को, उनके जवानों को अपने बेटे जवान समझा। तो यही रिजल्ट होगा, फिर यही होगा, फिर आपका मुल्क दुगने से भी ज़्यादा तेज़ी तरक्की करेगा। और ये फिर जो आपकी अपोजिशन है, इस तरह आप जिस तरह खामोश बैठी थी ना। आप भाई रुखसार आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कभी इतना पैसा देखा भी नहीं होगा। हकीकत में मानो ना, हकीकत में मानो मेरे भाई, आप सुन रहे हैं, हकीकत में मानो तो इस मुल्क की आवाम जो फर्स्ट क्लास है, उसके बाद भी बहुत पैसा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना सर, लेकिन वो पैसा किधर है? वो बाहर के बैंकों में पड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ कारोबार स्टेबल है, पैसा नहीं आता मुल्क में, यहाँ से सिर्फ कमा कर बाहर जाते हैं। अगर यही सिस्टम इंसाफ यहाँ पर किया जाए तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं मेरे। तो इसलिए असद भाई बोलते हैं कि हमें भी योगी साहब जैसा लीडर मिलना चाहिए, मोदी साहब जैसा लीडर मिलना चाहिए, इंसाफ पसंद जो अपनी आवाम के लिए फैसले ले। तो ये नहीं कि अपनी माफिया बनाए और इधर से पैसे लूट कर हमारे, जिस तरह हमारे कर रहे हैं भी। अल्लाह हाफिज़ है हमारा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, नाट तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।